नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक बड़ी प्यारी सी जॉब की जानकारी मैं देने वाला हूँ अभी, है ना? है ये पूरी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, लेकिन आपको एयरपोर्ट से जुड़ने का मौका मिलेगा और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए आप काम करेंगे। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, मेरे सामने यहाँ पर ये स्क्रीन खुली हुई है। 277 पोस्ट है, इसमें 2 और पोस्ट है, लेकिन उनमें जो है क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस माँगा गया है। एक में तो चीफ इंस्ट्रक्टर है, उसमें तो भैया पूछो मत, उसमें 15 साल का एक्सपीरियंस है। एक इंस्ट्रक्टर है, इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ टोटली फ्रेशर वाली जॉब, एक भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, सिर्फ जाके काम करना है। और इसमें बहुत प्यारी चीज़ है, मैं बताऊंगा आपको। जैसे क्या होता है मैं एक सेकंड, है ना, ये मैं टोटल पोस्ट तो पहले लिख दूं, क्योंकि मैं यहाँ हमेशा लिखता हूँ हर वीडियो में, अच्छा लगता है मुझे। 277 है, ठीक है ना? यहाँ पर आप देखिए, चीफ इंस्ट्रक्टर एक पोस्ट है, एक इंस्ट्रक्टर पोस्ट है, और एक आपको नजर आ रही होगी सिक्योरिटी स्क्रीनर, आपने देखा होगा। और ये देखो फ्रेशर भी लिखा हुआ है इसके सामने, देख रहा है? मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ अभी, सर्कल कर रहा हूँ रेड से। देखिए सिक्योरिटी स्क्रीनर क्या, एयरपोर्ट में आपने देखा होगा कि बैग को स्कैन करते हैं, तो ये वही बंदे होते हैं स्कैन करने वाले। एक्सरे वगैरह जब उसका निकालते हैं तो उसमें सब पता चल जाता है क्या रखा है, किसी ने ड्रग्स रखा है नहीं रखा है। तो इसमें क्या ना, एग्जाम नहीं है आपका, आपके अगर परसेंटेज ज़्यादा है ना तो आपको ये बुला लेंगे खुद ही। और इसमें काफ़ी कुछ समझाने के लिए, थोड़ा बहुत सुनना आप ना ध्यान से ना, क्या ये, अगर आप ये समझ गए तो आप इस जॉब के लिए जाओगे। देखो मैं आपको समझाता हूँ बड़े प्यार से। ये कुछ ऐसा है दोस्तों कि जैसे आपको क्या करेंगे ये लोग सेलेक्ट करने के बाद, है ना, सेलेक्ट करने के बाद फिक्स टर्म कितना है भाई, यहाँ पर जैसे अगर ये लिखते हैं कि फिक्स्ड टर्म के लिए हम आपको बुला रहे हैं, तो फिक्स टर्म है 3 साल का, है ना? 3 साल का एंगेजमेंट आपका शुरू होगा फिक्स टर्म का, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाला। लेकिन 3 साल का डायरेक्ट नहीं हो जाएगा, समझ गए? क्या होगा, पहले आपको प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा, ठीक है ना? प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा। प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, और उस ट्रेनिंग का आपसे एग्जाम ले लेंगे, ठीक है ना? एग्जाम को आपको पास करने के 2 अटेम्प्ट मिलेंगे, एक पहला और एक दूसरा। अब इसमें भी कंडीशन है, जो लोग पहले अटेम्प्ट में फेल हो गए और दूसरे अटेम्प्ट के लिए जा रहे हैं, तो दूसरे अटेम्प्ट का सारा खर्चा उन्हें उठाना पड़ेगा, सारा, ठीक है? या तो आप दो मत, या तो अगर आप देना चाहते हो तो फिर आपको सारा खर्चा अपना खुद का उठाना पड़ेगा। क्लियर है कहानी? और जो लोग पहली बार में निकाल लेंगे उन्हें दूसरे में जरूरत ही नहीं है। तो मतलब दूसरा अटेम्प्ट दे रहे हैं, लेकिन ऐसा खर्चा आपको लगना पड़ रहा है। क्लियर है कहानी? हाँ, पहले अटेम्प्ट में आपको कोई खर्चा नहीं देना है, किसी को भी कोई खर्चा नहीं देना। जब आप पहले अटेम्प्ट का एग्जाम दे रहे होंगे तब किसी को कोई खर्चा नहीं देना, सारा खर्चा यही लोग उठाएंगे, ठीक है ना? आपको सिर्फ ये एग्जाम भरना है, इसकी फीस आपको देनी पड़ेगी, ठीक है ना? इसके बाद ये लोग जो आपको सिलेक्ट करेंगे, कैसे सिलेक्ट करेंगे, आपके परसेंटेज के बेस पे सिलेक्शन होगा। पहले तो यहाँ पर ध्यान रखिए, पहला आपका पॉइंट है, आप आपने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद आपने अपने परसेंटेज भरे, आप सारे सर्टिफिकेट लगाएंगे उसमें। मैं बताऊंगा कहाँ वो कौन कौन सर्टिफिकेट लेंगे, अरे कौन से लगेंगे यार, 10th के, 12th के, आपको ग्रेजुएशन के, सारे सेमेस्टर के यही लगेंगे। अब जिसके ग्रेजुएशन में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स होंगे, बस वो बंदे को बुला लिया जाएगा, ठीक है ना? तो ज़्यादा परसेंटेज वाले को यहाँ पे प्रायोरिटी मिलेगी, उसे यहाँ पे बुला लेंगे। क्लियर हो गई? ये हो गया आपका, आप वहाँ पहुँच गए। जब आप वहाँ पहुँचे तो फिर ये आपसे क्या करेंगे भाई, आपको बोल देंगे कि चलो भाई, अब ये कुछ इनकी 5-6 ट्रेनिंग है ना, वो आपको दी जाएगी पहले ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग के बाद उसका एग्जाम लिया जाएगा, है ना? 5-6 ट्रेनिंग है, हर ट्रेनिंग का अपना अपना डिसाइडेड है। मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि 3 साल, ऐसा नहीं कि पास हुए 3 साल का एंगेजमेंट आपका शुरू हो जाएगा, कि 3 साल का बॉन्ड आपका शुरू हो गया, नहीं। 3 साल से पहले आपका प्रोबेशन पीरियड आएगा। प्रोबेशन मतलब ये ट्रेनिंग पीरियड है, ये 1 साल तक का हो सकता है। लेकिन जो यहाँ पर ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, देखो ट्रेनिंग आपको कितना दे रही है। ट्रेनिंग के लिए मैंने जो देखा है, मैंने आंकड़ा लगाया, वो 4 मंथ 24 दिन है ना? इतनी ट्रेनिंग है। ये कब होगा? आफ्टर सिलेक्शन। आफ्टर सिलेक्शन जो है ना, आप ज्वाइन कर रहे हो, है ना, एज अ प्रोबेशनरी। प्रोबेशनरी ज्वाइन करेंगे, ट्रेनिंग के दौरान 4 मंथ 24 दिन की ट्रेनिंग है। इन 4 मंथ 24 दिन को इन्होंने अलग अलग तरीके से अलग अलग ट्रेनिंग के लिए बांट दिया है, और फिर आपका उस ट्रेनिंग का एग्जाम होगा, और जब आप उसे पास कर लेंगे तब आपको 3 साल का एंगेजमेंट आपका शुरू हो जाएगा। क्लियर है ना? और 3 साल आपको पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने सिक्योरिटी बॉन्ड भी आपसे भरवाएंगे 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर। तो ध्यान रखिएगा, वो 1.5 लाख का है ना, 1.5 लाख का बॉन्ड ये भरवाएंगे आपसे, ठीक है? कि 3 साल से पहले अगर छोड़ा तो ये सब आपको देना पड़ेगा। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, इन्होंने 3 साल में इस तरह से बांटा हुआ है कि आपको पहले साल, है ना, फर्स्ट ईयर, ध्यान सुनिएगा, ये 3 साल के एंगेजमेंट की बात कर रहा हूं मैं आपसे, है ना? पहले साल ये आपको क्या करेंगे, ये आपको देंगे 30,000 रुपए पर मंथ। सेकेंड ईयर आप जब आओगे तो अब आपको 2,000 बढ़ा देंगे, 32,000 रुपए आपको देना शुरू करेंगे। और थर्ड ईयर में आपको ये 34,000 रुपए देना शुरू करेंगे।
ये मैं सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी स्क्रीनर की बात कर रहा हूँ। चीफ इंस्ट्रक्टर के लिए मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, इंस्ट्रक्टर के लिए मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ। आप चाहें तो पीडीएफ में से पढ़ लेना, है ना। चीफ इंस्ट्रक्टर की तो एक ही पोस्ट है, इसकी 2 पोस्ट है, सबसे ज्यादा इसी की है 277, है ना। इसीलिए मैंने सीधे उसी की बात कर दी है ना, सिक्योरिटी स्क्रीनर, है ना। ये जो है अपने, और ये फ्रेशर के लिए है ना। यानी नए लोग इसे आराम से भर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस की बात नहीं कही, क्योंकि ये तो खुद सिखा रहे हैं आपको। क्लियर हो गई इतनी बात मेरी जो मैंने आपको बताया। अच्छा याद रखिएगा जो डेट है, अच्छा अब क्या सर डायरेक्ट, तो अब आपने तो बोला 3 साल तो हमारा प्रोबेशन के बाद शुरू होगा, और प्रोबेशन यानी कि ट्रेनिंग वगैरह जो ये 4 मंथ, देखो प्रोबेशन जो है ना मैक्सिमम 1 साल का हो सकता है। 1 साल मतलब 1 साल के बाद आपका ये जो इंगेजमेंट वाला पीरियड है शुरू होगा। तो अब ये 1 साल में क्या आ रहा है वही मैं बता रहा हूँ आपको। देखो यहाँ से क्या 4 महीने 24 दिन तो आप ये काट दो आपके ट्रेनिंग के। अब अगर आप इसे फर्स्ट अटेम्प्ट में पार कर लेते हैं तो आपका शुरू हो जाएगा 3 साल, लेकिन अगर नहीं कर पाए तो ये और खिंचेगा। तो ये कितना खिंच सकता है मैक्सिमम, ये 1 साल से ऊपर नहीं हो सकता। प्रोबेशन पीरियड 1 साल से ऊपर नहीं हो सकता। प्रोबेशन खत्म करने के बाद ही आप 3 साल में जाएंगे। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, सर तो जो ट्रेनिंग में उन्हें कुछ मिलेगा क्या? 4 महीने 24 दिन है कि फ्री में काम करेंगे हम, फ्री में ट्रेनिंग लेंगे? नहीं, इसमें आपको स्टाइपेंड मिलेगा, है ना। इसमें आपको क्या दे रहे हैं, ये स्टाइपेंड दे रहे हैं। स्टाइपेंड मिलेगा आपको 15,000 रुपए, है ना, हर मंथ मिलेगा। और जब आप ट्रेनिंग पीरियड पर हैं तब आपकी एक कैजुअल लीव बनेगी मंथली, 1 मंथ की एक कैजुअल लीव आप ले सकते हो। बाकी संडे वगैरह मिलेगी, जो छुट्टी सरकारी है या कुछ भी है वो तो सब रहेगी रहेगी। एक सीएल आप ले सकते हो बस, लेकिन ये कब है? ये ट्रेनिंग के दौरान है। और जैसे आपने ट्रेनिंग पार करी और आप अपने 3 साल के एंगेजमेंट पीरियड में आ गए कि 3 साल आपके अब शुरू होते हैं, आपने सारे ट्रेनिंग के एग्जाम पास कर लिए हैं, अब आपका 3 साल का बॉन्ड वाला साल शुरू होता है, 3 साल का एंगेजमेंट शुरू होती है। इसमें आपको जो पैसा मिलेगा वो ये लिख दिया मैंने, पहले साल 30,000, दूसरे साल 32,000 हर महीना, ये हर मंथ की है, हर मंथ की है भैया ध्यान रखेंगे। और 34,000 हर मंथ की है, ठीक है। इसमें टीए डीए आपका एसी का टिकट अगर ये कहीं आपको भेजेंगे तो वो सब ये करेंगे। लेकिन ध्यान से सुनना है, 15,000 रुपए ये सिर्फ उसी को मिलेंगे, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट वालों को ही मिलेंगे। सेकंड अटेम्प्ट वालों को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जो लोग सेकंड, मान लो जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ ना, ट्रेनिंग ली आपने 4 महीने 24 दिन की सबकी ट्रेनिंग है, ये बात ध्यान रखिए, है ना। इसके बाद एग्जाम होंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में जो निकाल लेंगे तो उनके लिए तो ठीक है, 15,000 रुपए हो गया, उनका चल रहा है। सेकंड अटेम्प्ट वालों को 15,000 रुपए स्टाइपेंड वो नहीं देंगे, इसका ध्यान रखना। फिर इसका सारा खर्चा आप उठा रहे हैं, मतलब सेकंड अटेम्प्ट आया तो ये क्या है, ये ऐसा है बेटा, तो समझो जैसे मेरी बात अगर तुम समझ पाओ तो, कि ठीक है देखो भाई मेरे हिसाब से तो आप फेल हो गए हैं, मैं ऐसा समझा रहा हूँ आपको। मान लो 2 बंदे मेरे पास आए, एक बंदे ने फर्स्ट अटेम्प्ट निकाल लिया, उसको मैंने भेज दिया। सेकंड दूसरा बंदा जो मेरे पास खड़ा हुआ है वो बोल रहा है सर मुझे एक चांस दे दीजिए। तो मैं कहूँगा यार देखो यार, मैं अपने खर्चे पे तो नहीं दे पाऊंगा, मैं तुम्हें चांस दे रहा हूँ, लेकिन ये खर्चा तुम्हें उठाना पड़ेगा। तो अब उस व्यक्ति को अगर बिल्कुल पड़ी है कि मैं इसे करना ही चाहता हूँ इस जॉब को, तो फिर वो अपने रिस्क लेकर के इस काम को कर डालेगा। क्लियर है ना, ये इसका मतलब होता है। मेरे ख्याल से अब मैं ज़्यादा क्लियर हूँ, मैं आपको बता पाया हूँ, है ना। नहीं तो पीडीएफ तो पूरी दे के रखी है ना। और देखो मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में समझाता हूँ, लेमन मतलब होता है बहुत आसान लैंग्वेज में, लेबरिंथ नहीं कर देता हूँ। लेबरिंथ मतलब ये कान के जो इधर उधर के रास्ते होते हैं ना, इतने घुमावदार, उन्हें लेबरिंथ कहते हैं। तो मैं लेबरिंथ तरीके से नहीं पढ़ाता, लेमन तरीके से पढ़ाता हूँ आपको, है ना। तो थोड़ा सा पढ़ाता हूँ, बोल रहा हूँ, समझाता हूँ। हाँ वैसे पढ़ाई ही समझो सर, समझ गए आप। 270 पोस्टें ये है दुनियादारी की फलाना ढिमकाना, है ना। अब आपको बाकी सारी चीज़ बता दूँ, जैसे फीस क्या होगी, इसकी मैक्सिमम एज क्या होगी, है ना। और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मैं सिर्फ इसमें सिक्योरिटी स्क्रीनर पोस्ट की ही बात करने वाला हूँ। वही लोग जो एयरपोर्ट में स्कैनर से सब सामान चेक करते हैं। एक बार तो भैया किसी ने बच्चा ही भर दिया था बैग में, जिंदा बच्चा। कैसे कैसे लोग हैं यार, ठीक है। और कहाँ, अब ये देखो, ये वो 3 पोस्टें आप देख सकते हो, ये रहा। हम बात कर रहे हैं अपने कौन से वाले पोस्ट की, हम बात कर रहे हैं अपने सिक्योरिटी स्क्रीनर की। देखिए 200, है ना। वो टोटल है क्या, ये 3 जोड़ोगे ना तो 277 हो जाएगा। मतलब टोटल इनकी स्क्रीन की तो सिक्योरिटी स्क्रीनर की 274 ही पोस्ट है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपके दिमाग में जरूर रहती है, कहाँ पर हमारी जॉब लग सकती है। देखिए तो गोवा में लग सकती है, लेह लद्दाख में लेह में लग सकती है, पोर्ट ब्लेयर में लग सकती है, अंडमान निकोबार, सूरत में लग सकती है, विजयवाड़ा में लग सकती है। विजयवाड़ा कर्नाटक में है मेरे ख्याल से, यार नहीं है, देखना पड़ेगा। जो भी है 10 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है ना। शुरू कब से हुआ अगर आप ये पूछेंगे मुझसे, तो ये 21 नवंबर इसका स्टार्टिंग डेट मैंने लिखी नहीं, क्या शुरू, हाँ नहीं लिखी साहब। देखिए स्टार्ट जो है ये हो रहा है 21 नवंबर से 2024, और ये ख़त्म हो रहा है 10 दिसंबर 2024, ठीक है। फीस वगैरह सब मैं आपको भी नीचे बता दूंगा, तो आप टेंशन ना लें, है ना। पहले जो समझना था वो ज़रूरी था, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर, है ना। देखिए जो अब एक जो मैंने हाईलाइट किया ना, पूरा पन्ना मैंने पढ़ा है इसलिए आप ध्यान सुनेंगे। प्लेस ऑफ पोस्टिंग कैन बी ट्रांसफर टू एनी अदर लोकेशन विद इन इंडिया, इंडिया में कहीं पर भी आपको भेजा जा सकता है,
ठीक है। और ये तो छोड़ दो, ये किसी काम का नहीं है। यहाँ पर आ जाओ नीचे की तरफ, ये देखो, द कैंडिडेट हु आर नॉट विलिंग टू सर्व ऑन ऑल इंडिया बेसिस, जो लोग पूरे भारत में काम करने के इच्छुक नहीं है, मतलब कि मैं यहाँ भेज दूँ वहाँ भेज दूँ, अगर आपको ऐसी आपत्ति कि नहीं यार, अरे यार वहाँ भेज दिया वहाँ भेज दिया, अरे भाई नहीं यार कौन जाए यार इधर उधर वाला, मतलब जिन लोगों को घूमना फिरना पसंद नहीं है वो लोग इसे अप्लाई ना करें, क्योंकि इसमें बहुत घुमाएंगे फिराएंगे वो आपको। ठीक है, तो अब ये सारी एलिजिबिलिटी चीफ इंस्ट्रक्टर की है, ये इंस्ट्रक्टर की है, और हमें बात करनी है सिक्योरिटी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में देखिए सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा है। ग्रेजुएशन का मतलब हो गया, अब आप चाहे बीए किए हो, चाहे बीकॉम किए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे एमएससी हो, ठीक है ना, कुछ भी हो, चाहे बीएड हो, ठीक है ना, सब आ जाता है, चाहे बीटेक हो, चाहे बीई हो, है ना, सारे सारे ग्रेजुएशन इसमें आ जाते हैं उठा करके जब आप ऐसा बोलते हो। बस फर्क ये है, ध्यान देना है कि जनरल वालों के लिए उनके जो मिनिमम परसेंटेज है ना, एसेंशियल वो 60% है, इससे ऊपर ही होना चाहिए जनरल वालों का, ये डिग्री का परसेंटेज है। और एस सी एस टी के लिए 5% की छूट मिल जाती है, 55% उनको मार्क्स चल जाएंगे। इसके अलावा आप इंग्लिश को जो है वो रीड कर पाते हो और बोल पाते हो, हिंदी को भी आप रीड कर पाते हो बोल पाते हो, और इसके अलावा कोई लोकल लैंग्वेज है वहाँ की तो वो आपको देखना है। सिक्योरिटी स्क्रीनर के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 27 साल है, लेकिन ये जो एज यहाँ पे लिखते हैं ना, ये हमारे जनरल के लिए रहती है और ईडब्ल्यूएस के लिए रहती है। अगर आप ये एस सी एस टी में जाओगे तो उनकी मैक्सिमम एज 27 से आप 5 साल बढ़ा लो, है ना, मतलब 5 साल प्लस मिलेगी। और वहीं आप ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर को देखोगे ना, नॉन क्रीमी लेयर की दो डिपार्टमेंट होते हैं, एक क्रीमी लेयर होता है, एक नॉन क्रीमी लेयर होता है। जो क्रीमी लेयर होता है वो तो जनरल की तरह ट्रीट होता है, तो उसको ओबीसी को यहाँ लिख देता हूँ, ओबीसी क्रीमी लेयर आता है उसके लिए तो 27 साल ही है। लेकिन ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल इसमें और बढ़ जाएंगे, +3 ईयर, है ना, तो उसके लिए 30 साल हो जाएगी मैक्सिमम एज। समझ गए। अब देखिए जॉब प्रोफाइल ऐसा है कि आपको क्या करना है, वो स्क्रीनिंग ऑफ कार्गो, जो भी सामान आता है वो पूरा का पूरा इनलाइन होल्ड जो बैगेज है वो पूरा का पूरा आपको चेक करना होता है ना, अच्छे से, इसका मतलब है। सिक्योरिटी स्क्रीनर के लिए अगर आप फीस की मुझसे पूछें तो फीस देखिए 750 रुपये हमारे जनरल के लिए और ओबीसी के लिए। अब ओबीसी में चाहे वो क्रीमी लेयर हो चाहे वो नॉन क्रीमी लेयर हो, दोनों को आपको देना 750 रुपये। और वहीं 100 रुपये हमें देना है हमारे एससी वालों को, एसटी वालों को, ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वालों को, और महिलाओं को भी इतना ही देना है। ठीक है ना। और मैंने ओपन डेट और क्लोज डेट तो आपको पहले ही बता दी थी। सारा फॉर्म ऑनलाइन ही भरना है, ठीक है ना, सब कुछ ऑनलाइन ही एक्सेप्ट किया जाएगा। सारे कम्युनिकेशन जो है ये ईमेल से ही करेंगे, इसलिए अपनी आईडी वगैरह बहुत अच्छे से रखिएगा भैया, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये वेबसाइट है, लिंक वगैरह मैं सब दे दूंगा, इसलिए परेशान ना हो कि कहाँ जाके अप्लाई करना है। यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलना, आराम सब लिंक मिल जाती है, सेकंड 2 लाइन में ही मैं लिख देता हूँ, पीडीएफ भी मिल जाएगी जैसे लिखिए। सिलेक्शन प्रोसीजर अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि सर इसका सिलेक्शन कैसे होगा, चलो सर समझिए, ग्रेजुएशन मांगा, इतने परसेंट मांगे, है ना, फ्रेशर है, इतनी इतनी एज हो गई, क्या सिलेक्शन होगा कैसे। देखिए तो ऑनलाइन एप्लीकेशन है पूरी तरीके से, इस वेबसाइट पे जाकर के कैरियर में जाना है और सब भर देना है। वहां मत जाओ, मैं बता दूंगा आपको सब कुछ, चिंता मत करो। पहले तो ध्यान से देख लीजिए कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करने हैं। पहला अम, पहला आपका 10th का, फिर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, आपके कास्ट सर्टिफिकेट, आधार की कॉपी लगानी है, अटैच एक पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ ऑन एप्लीकेशन फॉर्म में आपको लगा के रखना है। और एप्लीकेशन फ़ी वो तो ऑनलाइन आप पे कर रहे हैं तो उसकी टेंशन नहीं है। लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ आपको लेकर के चलना है। स्कैन सिग्नेचर जो है वो भी आपको लेकर के चलना है, 20 KB साइज़ का जो रहेगा, है ना, ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ इसे आपको अटैच करके चलना है। समझ गए। ये जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे ना तो ये सब आपको लेके जाना, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म तो निकालोगे ना, तो उसके साथ ये सब लेकर के जाना, मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे। ठीक है, फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने का उसका प्रिंट निकालना है, प्रिंट निकालने के बाद ये सब उसके साथ लेकर के जिस दिन ये बुलाएंगे वो तो फिर मैसेज के थ्रू आपको बताएंगे कब बुला रहे हैं वो, इसके लिए टेंशन मत करना है ना कैसे क्या होगा, वो आपको खुद मैसेज कर देंगे। आप अगर सही से नंबर दे देंगे और सही से ईमेल आईडी दे देंगे तो वो आपको उसी मैसेज करेंगे, इसलिए ईमेल आईडी जब आप फॉर्म भर दो, है ना, तो फिर ईमेल आईडी वगैरह या अपने मैसेज वगैरह बॉक्स वगैरह चेक करते रहना। ठीक है ना। अब देखिए जो बंदे शॉर्टलिस्ट होंगे, मतलब सपोज करो ये फॉर्म आपने भर दिया, आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया गया, तो उनको जो है कुछ ऐसे प्रोसीजर करने पड़ेंगे एंगेजमेंट से पहले। कौन कौन से हैं वो भाई, देखिए आपको ब्लाइंडनेस एग्जामिनेशन हो गया, ये मतलब ब्लाइंडनेस की एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, आई और कलर ब्लाइंडनेस एग्जामिनेशन होता है। एक आपका हियरिंग एबिलिटी और विजन एबिलिटी चेक होती है। एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट्स हाईलाइटेड बाय एक्सरे इक्विपमेंट, मालूम है ना, देखो एक्सरे से मैंने अभी बताया था आपको, एक्सरे किसी सामान का किया गया, उसमें जो ऑब्जेक्ट रखे हैं उसको आपको देखना है। गुड और ओरल रिटन कम्युनिकेशन स्किल देखनी पड़ेगी भाई, आपकी ओरल स्किल और रिटन स्किल बोलने वाली वो अच्छी होनी चाहिए। फिजिकल स्ट्रेंथ आपकी बहुत अच्छी हो, आपकी एबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्षमताएं अच्छी होनी चाहिए, कुल मिलाकर के बात ये है। ठीक है ना। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, यहाँ देखिए जरा,
अच्छा ये चीफ इंस्ट्रक्टर के लिए है ना, ये इसके लिए, इसको छोड़ दो आप, ये पूरा छोड़ दो, ये इंस्ट्रक्टर के लिए इसको भी छोड़ दो आप पूरा का पूरा। आ जाओ यहाँ पर, देखो पहले साल इतना मिलेगा, दूसरे साल इतना, तीसरे साल इतना मिलेगा, है ना। और जितना भी टीए डीए लॉजिंग बोर्डिंग वो सब आपका ये लोग देखेंगे, थर्ड एसी तक का आपको टिकट मिल सकता है। लीव जो है आपको, ये सब उनके लिए जो एंगेजमेंट पीरियड में अब 3 साल जिनका शुरू हो जाएगा, ये सारी सुविधाएं उनके लिए, ठीक है ना। ये देखिए तो 18 लीव आपको ऐसी मिल रही है, प्रिविलेज लीव आपको मिल रही है, 12 हाफ पे लीव मिलेगी जो सिक लीव में भी कन्वर्ट हो सकती है, 9 सीएल है, 2 आरएच है। लो भैया इतना हो गया, ये उनके लिए जो 3 साल के एंगेजमेंट में आ जाएंगे, सारे एग्जाम दे करके सब कुछ। अब देखो ब्रीफ डिटेल है कैसे क्या हुआ। तो इनने का स्टाइपेंड हम देंगे 15,000, देख रहे हो ना 15,000 लिखा है, तो आप सोच लो जरा, इसका मतलब 30,000 अभी आपको नहीं मिल रहा है, ये दूर है, ये बात की बात है। पहले आपको निकालना पड़ेगा ट्रेनिंग एग्जाम्स, ठीक है ना। ट्रेनिंग एग्जाम्स में पहले आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, फिर उसके एग्जाम देने पड़ेंगे। तो इस दौरान जो आपको स्टाइपेंड मिलेगा वो मिलेगा 15,000 रुपये, ठीक है ना। अब इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के 2 अटेम्प्ट हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट में जो क्वालिफाई कर जाएंगे तो बस ठीक है, उनके लिए तो 3 साल का एंगेजमेंट पीरियड शुरू हो जाएगा। जो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे उनको अगर सेकंड अटेम्प्ट चाहिए तो उन्हें अपने खुद से सारे पे करने पड़ेंगे, पे सेल्फ है, सारा खर्चा खुद का उठाना पड़ेगा, है ना। और फिर अगर वो क्वालिफाई कर जाएंगे तो उनका भी 3 साल का शुरू हो जाएगा। ओके, समझ गए होगे आप मेरी बात। ये सब यहाँ पर वही लिखा है, देखो लिखा है ना, ड्यूरिंग स्टाइपेंड पीरियड ओनली, और देखो एक ही कैजुअल लीव मिलेगी, है ना। और जब आपका ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा तो स्टाइपेंड कन्वर्ट हो जाएगा मंथली रिम्यूनरेशन में, जो कि ऊपर की तरफ समझाया गया है, मेंशन्ड अबव हिसाब बताया गया। कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का है, वो स्टार्ट होगा आफ्टर पासिंग ऑल सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन, जितने भी एग्जामिनेशन उसके बाद आपका 3 साल का शुरू होगा, ये बता रहा था। नॉट फॉर द डेट ऑफ, ये नहीं कि जब से ज्वाइन कर लिया स्टाइपेंड मिलने लगा तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, समझ गए ना आप। तो जब आप वो पार कर लेंगे सारे, ये देखो आफ्टर पासिंग ऑल सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन, तो शैल भी 30,000 रुपये आपका मंथ हो जाएगा, है ना। फिर ये पहले साल का है, दूसरे साल का 32,000, तीसरे साल का 34,000 बता चुका हूँ मैं आपको। और फिर ये सारी सुविधाएं मिलेंगी, पीएफ कंट्रीब्यूशन आपका 15, ये तो खैर शुरू से चलेगा स्टाइपेंड के टाइम से, है ना। 1,800 रुपये, ये जो भी दुनियादारी के फलाना ढिमकाना। मेडिकल इंश्योरेंस आपको मिल रहा है, 1 साल का 10,000 रुपये का मिल रहा है आपको, है ना। और ये रही भैया ट्रेनिंग कौन कौन सी आपको मिलेगी वो देख लो जरा। तो एक है इंडक्शन कोर्स है, मतलब इंडक्शन मतलब हर डिपार्टमेंट दिखाना, तो 5 दिन तक आपको हर डिपार्टमेंट दिखाया जाएगा। ये वो लोग अपने ही बेस पर करवाएंगे, मतलब जहाँ उन्हें करवाना वो करवाएंगे, है ना। एयरपोर्ट, एट एयरपोर्ट 3 महीने आपको रखा जाएगा, वहाँ पर 3 महीने आपको सिविल एविएशन सिक्योरिटी ऑपरेशन वगैरह सब सिखाया जाएगा, ठीक है ना। बेसिक कोर्स आपको 14 दिन का बताया जाएगा। एयरपोर्ट पर 1 महीने आपको जो है 40 घंटे अपने ओजेटी के रूप में, या सिक्योरिटी इक्विपमेंट जो भी होते हैं उनको कैसे क्या काम करता है वो सब आपको सीखना पड़ेगा 1 महीने के अंदर। स्क्रीनर प्री सर्टिफिकेशन, स्क्रीन का भी सर्टिफिकेट देना पड़ता है, ऐसा नहीं कि स्क्रीन कोई चलाए और बस पकड़ में आ जाए, तो उसको भी सीखना पड़ता है। तो 3 दिन की आपकी ये ट्रेनिंग रहेगी। टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन ऑफ स्क्रीनिंग वगैरह की टेस्ट कैसे करते हैं कोई चीज़ को, तो उसके लिए 2 दिन आपको दिए जाएंगे। ये सब मिला लोगे तो 4 महीने 24 दिन लगेगा, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है ना। ये सबके लिए है भैया, लेकिन इसके बाद इसका एग्जाम जो होगा उसको आपको देना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। अब ये सब वही सब लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है ड्यूरिंग फर्स्ट अटेम्प्ट ट्रेनिंग, और ये देखना सेकंड अटेम्प्ट ट्रेनिंग, दुनियादारी सब आप पढ़ सकते हो। ये पूरा पीला जो है मैंने हिंदी में आपको सब समझा दिया है ना। ये छूट वगैरह कितनी क्या मिली हुई है वो बात लिखी हुई है, फीस आपने पता कर ली, ईमेल आईडी वगैरह सब बता दी, आपको सिर्फ फॉर्म भरना है, मैंने सब बता दिया आपको। इनिशियल 3 साल का ही है, कोई दिक्कत हो जाए तो ये इनकी मेल आईडी HR.recruitment@AAI class इतना, और ये नंबर है उनका जिसको आप लगा करके कभी भी बात कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो 6 महीने, देखो मैंने कहा था ना, ये देखो पीरियड ऑफ 6 मंथ विल बी ट्रीटेड, लेकिन ये इंस्ट्रक्टर के लिए यार, ये नहीं है आपके लिए, नहीं है। ये रहा। तो यहाँ पर ये तो मैंने सब बता दिया, 100 रुपये के स्टाम्प में 1.5 लाख का बॉन्ड वॉन्ड भरवाओगे तो वो तो दिख जाएगा, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। एक ही एप्लीकेशन भरना है और एक ही लोकेशन के लिए भरना है, मतलब आपसे पूछ, जितने लोकेशन मैंने बताया था ना ऊपर, है ना, उतने में से कोई एक के लिए आपको इसे भरना है। और ये देखो पीरियड ऑफ 1 ईयर फॉर ऑल पोजीशन विल बी, तो पहला साल जो है वो प्रोबेशन की तरह ही ट्रीट होगा, क्योंकि पहले साल में फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट दोनों मिल रहा है, ठीक है ना। वो 4 महीने और उसका एग्जाम वो सब होना, वो सब पहले साल में होगा। और उस साल से आपका एंगेजमेंट अभी शुरू नहीं होगा, सब क्वालिफाई कर लोगे तो सक्सेसफुली, देखो प्रोबेशन निकाल लिया तो फिर आपका एंगेजमेंट पीरियड शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैं बहुत क्लियर हूँ, मैं समझा चुका हूँ आपको, बहुत बार मैंने हर बात समझा दी है, ठीक है दोस्तों। अगर कोई डाउट हो जाता है फिर भी इन केस, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ जाइए,
है ना। डिस्कशन विद मनोज नाम से मेरा पेज है, वहाँ पर, है ना। वहाँ पर आप मुझसे खूब जी भर के बात करिए, कोई भी डाउट होगा तो हम वहाँ पर मिलेंगे, आप टेंशन मत लें, ठीक है ना। आप वहाँ पे फॉलो कर लें, वहाँ पे कमेंट करें, मुझसे पूछें, कोई भी डाउट होने पर मैं जवाब जरूर दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है दोस्तों। और फिर बस ठीक है, मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहे, और बस अच्छे से जिए और आलस कम करें, जैसा मुझे अभी आ रहा है ना। लगातार बोल रहा था मैं, इसलिए चलो कोई बात नहीं, मजाक करो दोस्तों, नहीं मजाक क्यों कर रहा हूँ, मैं सच में नींद आ रही है, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं चला सोने, आप लोग अपना काम करें ये वीडियो देखें और फॉर्म भरें। ऐसा मत सोचना कि आपको तो मैं फॉर्म भरवा देता हूँ मैं खुद सोने चले जाता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं सोचेंगे आप सभी के सभी। लेकिन हाल फिलहाल में मैं सोने जा रहा हूँ। चलिए, धन्यवाद दोस्तों, आपका ये प्यार ही सब कुछ है मेरे लिए, ठीक है ना। जय हिंद।